खबर पीलीभंगा से आ रही है। पीलीभंगा में नगरपालिका अध्यक्ष की कार्यप्रणाली से नाराज आज 2 पार्षदों सहित 5 जने दुलमाणी स्थित पानी की टंकी पर जा चढ़े। सूचना पाकर पीलीभंगा तहसीलदार और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। आपको बता दें कि पालिका अध्यक्ष सुखचैन रमाना पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कांग्रेस के 1 दर्जन पार्षद पिछले 1 सप्ताह से आंदोलनरत है। इन्होंने कांग्रेस पार्टी से भी अपना इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद भी आंदोलन इनका लगातार जारी है। पालिका अध्यक्ष पर कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराज 2 पार्षद सहित 5 जने आज पानी की टंकी पर जा चढ़े। हमारी 17 सूत्री मांग पत्र हमने पीलीभंगा बचाओ साझा मोर्चा की तरफ से एसडीएम साहब, जिला कलेक्टर और ईओ साहब को दे रखी है, लेकिन उनके द्वारा हमारी कोई भी मांग अभी तक मानी नहीं गई है। जो बिजली कार्य में करोड़ों रुपयों का भ्रष्टाचार हुआ है, उसके जो डॉक्यूमेंट है वो अभिषेक शर्मा ने अपने पास छुपा रखे हैं। मेजरमेंट बुक है, या वर्क ऑर्डर है, या जो टेंडर हुए हैं उनकी कॉपियाँ नहीं दी जा रही। डीजल के फर्जी बिल उठाए गए हैं। डीजल की लॉग बुक हमने 2.5 साल की मांगी थी भी किस वाहन में कितना कितना साधन में तेल डला और कब कब वो खराब हुए और कितना उनका खर्चा आया, तो हमने वो मांगी है, वो भी हमें नहीं दी गई। नरेगा के अंदर इन्होंने फर्जी हाजिरियाँ लगाई है, जिसके मस्ट रोल हमारे द्वारा मांगे गए वो भी नहीं दिए जा रहे। साधारण सभा की बैठक नहीं बुलाई जा रही। जय चेयरमैन अयोग्य है, इसने 30 महीने से कोई भी बैठक नहीं बुलाई है नगर पालिका की। हमारी मुख्य मांग है अब इनको वित्तीय पावर लेस किया जाए और इन पर कार्रवाई कर दी जाए और पीलीभंगा में मूल पद का ईओ लगाया जाए। मेरा नाम लक्ष्मण गोयल, पार्षद वार्ड नंबर 4 कांग्रेस पार्टी। सर, हमारी मांग ये है कि आज हम धरना लगाए, हमें 17 दिन हो गए हैं और 17 दिनों से धरना हमारा लगातार जारी था और हमारी किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने सुनवाई नहीं की। हमारी 17 सूत्री मांगे हैं, उसमें साधारण सभा की बैठक है सबसे पहले, और लाइट में जो घोटाला किया है, सफाई अभियान में इन्होंने घोटाला किया है, और जो ये ऑटो है, कचरा पत्र है, जो टेम्पू है, उनमें मतलब तेल के इन्होंने काफ़ी घोटाला किया है। उनकी जितनी भी प्रतिलिपियां हैं वो हमें चाहिए और इस भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई होनी चाहिए, यही हमारी मांग है और इसको पावरलेस होना चाहिए। जैसे कि आपको चेयरमैन बता रहा है कि सभी पार्षद जो मेरे खिलाफ हैं वो ब्लैकमेलर हैं, ये बात क्यों बोली जा रही है आपके लिए? सर, ऐसे है, जो पार्षद इसके खिलाफ है, पहली बात तो ये है कि बोर्ड कांग्रेस का है। कांग्रेस का 17 पार्षद में से जितने भी पार्षद हैं इसके विरोधी हैं वो कांग्रेस के हैं, और यह अकेला ही कांग्रेसी पार्षद रह गया है। इसके पास कांग्रेस का कोई भी पार्षद नहीं है। वो ऐसे एलिगेशन लगाता है, उसके पास और कोई जवाब नहीं है। वहीं कुछ पार्षद और नागरिक नीचे धरने पर बैठ गए। पार्षदों का आरोप है कि पालिका में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है और अपने चहेतों को टेंडर दिए जा रहे हैं। साथ ही पट्टा अभियान पूरी तरह से विफल हो चुका है। ऐसे में जनता परेशान है। पार्षदों की मांग है कि पालिका अध्यक्ष सुखचैन रमाना को हटाया जाए। प्रशासन के द्वारा की गई समझाइश के बाद पार्षद टंकी से नीचे नहीं उतरे और अपनी मांग मनवाने की जिद पर अड़े रहे। नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ जितनी योजनाएं चल रही थी राज्य सरकार के मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने चलाई, उन योजनाओं को आम जन तक लाभ पहुंचाने का जो काम नगरपालिका बॉडी ने करना चाहिए था वो किया नहीं। उससे पीड़ित होकर के हमारे पार्षदों ने, क्योंकि जो भी कोई व्यक्ति वोट देता है पार्षद को चुनता है पहले, तो पार्षद से हर एक वोटर की महत्वाकांक्षा रहती है कि वो हमारे वार्ड के काम करवाए, पटों के काम करवाए, लाइट के काम करवाए, सफाई का काम हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमारे कांग्रेस के पार्षद इस मुहिम में जो टैंकी पर भी चढ़े हुए हैं, यहाँ धरने पर भी बैठे रहे, 17 दिन हो गए। एक मैं कहता हूँ नकल न मिलना कम से कम बहुत बड़ा अन्याय है एक तरीके का। और जो भ्रष्टाचार की बात हुई, हमारे पार्षदों ने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। कलेक्टर मैडम को बोला, कलेक्टर मैडम ने एक डीएलबी को एक लेटर भेजा है जिसमें डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट की गई इसकी कमेटी बना करके इसकी जांच करवाई जाए। और भी 1-2 इशू हैं, अगर प्रशासन एसडीएम प्रशासन चाहे हो सकता है काम, लेकिन पता नहीं क्यों एसडीएम अपना निर्णय क्यों नहीं ले पा रही है। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उनमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, क्योंकि एक एसडीएम जो है उपखंड अधिकारी होता है, उसके पावर में होता है। एक नकल न देना नगर पालिका प्रशासन, इससे लगता है कि हमारे जो सरकार का फेलियर जा रहा है। हम सीएम साहब से टाइम लेकर के और अन्य हमारे अधिकारियों से बात करके अवगत करवाएंगे कि जो सरकार की योजनाएं चलाई थी उसका इन्होंने जो लाभ न दे करके भ्रष्टाचार किया। प्रशासन नींद में सो रहा है। 17 दिनों से कोई इन्होंने कागज हमें भी निकाल के नहीं दिए है और प्रशासन हमारी नहीं सुन रहा है।
मौखिक बातें बता रहे हैं, भी मौखिक हम आपका ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये ला देंगे, वो मौखिक बातें हैं। हम सारा जो लेना है वो लिखित में लेंगे, जितनी 17 सूत्री मांगों में जो भी हमने लिखा है। ये धरना कितने दिनों से जारी है? 17 दिनों से जारी है। तो अभी प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया है? प्रशासन में सीआई साहब और तहसीलदार महोदय आए थे, वो हमें कोई लिखित में नहीं दिया। उन्होंने मौखिक रूप से हमसे वार्ता की, हमने उनसे लिखित में हर चीज़ मांगी है। जैसे नरेगा पखवाड़ा बंद कर रखा है इन्होंने, एक तो नरेगा बहनों का जो शोषण हो रहा है, इनका एक भी सप्ताह नहीं लगा है। वो हमारे पास अभी ये उन्होंने जॉब कार्ड दे के गए हैं, ये तुरंत चालू करवाने के लिए पहली मांग तो ये है। साधारण सभा की बैठक है जो लिखित में लेंगे, जो हमारे एजेंडे हैं वो लेंगे। और जो भ्रष्टाचार को लेकर के जो उनकी कॉपियां फाइल मांग रखी है, इसीलिए हम आज टंकी पर चढ़े हमारे पार्षद, वो नहीं देने के कारण। कलेक्टर से अवगत करा रहे हैं जो कमेटी बना के और इसकी जांच करवाई। मेरा नाम गंगाराम, नगर पालिका एक चेयरमैन, पीलीभंगा, वर्तमान में पार्षद। हम लोग करीब 17 दिनों से नगर पालिका का आगे धरना, हमारी मांगे 17 सूत्री मांग लेके हम नगर पालिका का आगे धरना पर बैठे हुए थे। हमने कई बार एसडीएम साहब को अवगत करवा दिया, अधिशासी अधिकारी को अवगत करा दिया भी जो कोई कार्य किया हुआ, सफाई व्यवस्था है या लाइट व्यवस्था है या सड़कों है या नालियाँ, जहाँ भी कहीं काम किया है तूने, उनकी हमें नकल दी जाए। आज तक हमें कोई नकल देने का आश्वासन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला कि हम एसडीएम साहब से भी कल मिले थे, सारे पार्षद साथ में थे। हमने एसडीएम साहब को कहा भी आप यहाँ के जिला कलेक्टर, जितना पावर कलेक्टर ही हो आपकी बात की हेलना नहीं होती तो आपकी बात कैसे चलेगी। मैंने तो ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर से कुछ नहीं होता सर। उनके खिलाफ तुरंत प्रभाव से जांच की जाए और जिन नकल नहीं देते उनके खिलाफ तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए, ताकि जब कार्रवाई नहीं करोगा तो कोई सुनाई नहीं होगा। अब आज हमारे साथी, प्रिय साथी बैठे हैं आज टंकी के ऊपर। अब यहाँ हमारे से पूर्व पहले आए थे तहसीलदार जी, नायब तहसीलदार जी और सीआई साहब भी। अब सीआई साहब तो अभी नया है, इनको तो पता भी नहीं है मेरे ख्याल। तहसीलदार जी की, एसडीएम साहब जी की हमारी मीटिंग हुई एसडीएम कार्यालय में, वहाँ हमें सारी बातें बताई। उन्होंने कहा जी हम जांच करवा देंगे, हम कार्रवाई करा देंगे। हमने सोचा भी कार्रवाई हो जाएगी, अभी झूठा जी आश्वासन देना, कोई दबाव है मेरे ख्याल एसडीएम साहब पर या तहसीलदार पर, दबाव कारण की कोई जाँच नहीं हो रही। और भ्रष्टाचार की पूरी नगर पालिका में बू आ रही है। एक पूरे शहर 35 वार्डों में ना कोई नाली सफाई है, ना कोई लाइट सफाई है, ना कोई नरेगा वाला गरीबों का काम हो रहा है। नरेगा कार्य ही बंद हो रहा है। अब श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय ने तो बहुत सी मांगे मंजूर की है, और नरेगा इसलिए की है कि गरीब आदमी भूख से नहीं सोए। पर यहाँ का जो चेयरमैन है इसको ये पता नहीं है कि भी तू गलत कार्य कर रहा है, और श्रीमान मुख्यमंत्री का जो नियम है उनके आदेशों की तू पालना नहीं कर रहा है। तो हम तो यही कहते हैं कि भाई भ्रष्टाचार की बू आ रही है, और जिस आदमी कोई बोलता है उसको वो दबाना चाहता है। हमारे जो पार्षद साथी है, कहीं भी कोई शहर में विकास कार्य होता है तो वहाँ जाने का फर्ज होता है, और फर्ज होने के तो वहाँ चले जाता है तो उसके खिलाफ हो जाता है। वो अंग्रेजों वाला सा राज करना चाहता है। हमें तो बड़ी खेद है। हमें ये सोचता है कि चल तेरी मर्जी है, जो हमने बना दिया इसको चेयरमैन कांग्रेस पार्टी का बनाया निशान पे, नहीं तो हम कांग्रेस पार्टी से आज तक वोट भी नहीं दिए। धन्यवाद। जय कांग्रेस।